क्या कोई साधारण आइडिया पूरी दुनिया को अपनी आदत बना सकता है? कल्पना कीजिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां शुरुआत में कोई यूज़र ना हो, ना कोई ऑडियंस हो, ना एंगेजमेंट हो, ना कोई भरोसा हो, राइट? फिर भी वही प्लेटफॉर्म कोई आता भी है तो एक्टिविटी ना होने की वजह से वो तुरंत चला भी जाता है। यही समस्या है कि नेटवर्क बेस्ड बिजनेस में ही होती है, राइट? यही समस्या है कि हर नेटवर्क बेस्ड बिजनेस में ही होती है। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मार्केट प्लेसेस, गेमिंग कम्युनिटीज, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, राइट? डेटिंग एप्लीकेशंस, डेटिंग एप्स, राइड शेयरिंग एप्स, लाइक यूट्यूब कम्युनिटीज। शुरुआत में वैल्यू नहीं होती। शुरुआत में क्या होता है ना कि वैल्यू नहीं होती, लेकिन यूजर्स बढ़ने की वजह से वो प्लेटफॉर्म पावरफुल बन जाता है, राइट? तो नेटवर्क इफेक्ट्स क्या होता है? सबसे पहली बात, नेटवर्क इफेक्ट्स क्या होता है, इस किताब में सब कुछ क्लियर कंसेप्चुअल तरीके से बताया गया। नेटवर्क इफेक्ट क्या है कि मतलब जितने ज़्यादा लोग प्लेटफॉर्म पर होंगे उतना ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ेगी। एग्जाम्पल लाइक व्हाट्सएप जो इंटरेक्शन होता है वो तेजी से बनता है, स्पीडली बनता है। तीसरा पॉइंट है, यूजर्स को सिर्फ लाओ मत, उन्हें जोड़ो। अगर लोग सिर्फ साइन अप करके चले जाएंगे तो ग्रोथ रुक जाएगी, कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए प्लेटफॉर्म्स ऐसे फीचर्स बनाते हैं जो यूजर्स को वापस आने पर मजबूर करें। नोटिफिकेशंस, कमेंट्स, लाइक्स, रिकमेंडेशंस, ट्रिक्स, शेयरिंग सिस्टम्स, यानी एंगेजमेंट ही आपकी फ्यूल है। जो एंगेजमेंट है, जो वॉच टाइम है, वही आपका एक्चुअल फ्यूल है। तभी तो वो आगे बढ़ाएगा। इंप्रेशंस पे इंप्रेशंस आएंगे, राइट? जितना ज़्यादा एंगेजमेंट, जितना ज़्यादा वॉच टाइम, उतना ज़्यादा इंप्रेशंस, और धीरे धीरे आपका ग्रोथ आसमान छुएगा। फोर्थ पॉइंट है, वायरल ग्रोथ एक्सीडेंट नहीं होती। वायरलिटी कोई जादू नहीं है। सक्सेसफुल कंपनीज जानबूझकर ऐसे सिस्टम बनाती है कि यूजर्स दूसरों को इनवाइट करें, जैसे कि रेफरल प्रोग्राम्स, शेयर फीचर्स, सोशल प्रूफ, कम्युनिटी फीलिंग्स। जब यूजर्स खुद मार्केटिंग करने लगता है तब ग्रोथ एक्सप्लोर करने लगती है। पांचवा पॉइंट है, हर नेटवर्क इवेंचुअली टूट भी सकता है। यह किताब सिर्फ ग्रोथ नहीं सिखाती बल्कि वार्निंग भी देती है। अगर टॉक्सिसिटी बढ़े, स्पैम बढ़े, ट्रस्ट खत्म हो जाए, क्वालिटी गिर जाए तो नेटवर्क इफेक्ट उल्टा भी हो सकता है। लोग प्लेटफॉर्म छोड़ने लगते हैं,
तो किताब से मिलने वाली साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग क्या हो सकता है? ये किताब हमें बताती है कि इंसान अकेले नहीं जुड़ता, वो वहाँ जाता है जहाँ लोग पहले से मौजूद होते हैं। अरे ये किताब बताती है कि इंसान अकेले नहीं जुड़ता, वो वहाँ जाता है जहाँ लोग पहले से ही मौजूद हैं। तो लोग पॉपुलर चीज़ों पर भरोसा करते हैं, कम्युनिटीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, सोशल वैलिडेशन पसंद करते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब कि फोमो महसूस करते हैं। यही साइकोलॉजी मॉडर्न इंटरनेट की फाउंडेशन है, राइट। ये किताब से एंटरप्रेन्योर्स क्या सीख सकते हैं? अगर आप यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पेज को ग्रो करना चाहते हैं, कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, पर्सनल ब्रांड ग्रो करना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए बहुत वैल्यूबल है, राइट। क्योंकि ये सिखाती है ऑडियंस कैसे बिल्ड करें, शुरुआती यूजर्स कैसे लाएं, एंगेजमेंट्स कैसे बनाएं, वायरल सिस्टम कैसे बने, लॉयल कम्युनिटी कैसे तैयार करें। सो व्हाट्स द मॉरल एजुकेशन दैट वी गेट फ्रॉम दैट बुक इज, जीवन का सीख क्या है? शुरुआत हमेशा खालीपन से होती है, शुरुआत हमेशा खालीपन से होती है। हर बड़ी चीज़ कभी छोटी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। शुरुआत में सपोर्ट नहीं मिलता, लोग इग्नोर करते हैं, अवहेलना करते हैं, रिजल्ट नहीं आते, लेकिन कंसिस्टेंसी नेटवर्क बनाती है, अच्छा खासा बनाती है। सेकेंड पॉइंट है, अकेले टैलेंट से ज़्यादा ज़रूरी है कनेक्शन। एक अकेला टैलेंट से ज़्यादा ज़रूरी है कनेक्शन। आज की दुनिया में सिर्फ स्किल काफ़ी नहीं है, अगर लोग आपसे कनेक्टेड महसूस नहीं कर रहे हैं तो। ग्रोथ तभी आती है जब आप कनेक्टेड होते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है, ट्रस्ट सबसे बड़ा एसेट है। एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ट्रस्ट बनाती है, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ट्रस्ट पर बनती है। जब ट्रस्ट टूटता है तो सबसे बड़ा एम्पायर भी गिर सकता है, राइट। पेशेंस के बिना कोई नेटवर्क नहीं बनता। पहले फेज में ग्रोथ बहुत स्लो लगती है, लेकिन धीरे धीरे मोमेंटम बनता है और फिर वही चीज अचानक एक्सप्लोड करता है। सो द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द पॉइंट इज, द कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम सिर्फ बिजनेस बुक नहीं है, यह मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड का ब्लूप्रिंट है। यह किताब बताती है कि लोग क्यों जुड़ते हैं, प्लेटफॉर्म्स कैसे ग्रो करते हैं, कम्युनिटीज कैसे पावरफुल बनती है, और क्यों कुछ आइडियाज दुनिया बदल देते हैं। आज के समय में जहां सोशल मीडिया, स्टार्टअप्स और ऑनलाइन कम्युनिटीज दुनिया चला रहे हैं, ऑनलाइन कम्युनिटीज जितने भी थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, स्टार्टअप्स, ऑनलाइन कम्युनिटीज जहां दुनिया चला रहे हैं, वहां यह किताब हमें समझाना चाहता है कि भविष्य को समझना कैसे है, राइट। क्योंकि अंतिम संदेश जो आखिरी इसमें मैसेज है वो ये है कि हर महान नेटवर्क कभी एक खाली कमरे से शुरू हुआ था। हर महान नेटवर्क कभी खाली कमरे से शुरू हुआ था, राइट। अगर आपका काम वैल्यूबल है, अगर आप लगातार वैल्यू दे रहे हैं, अगर आप लोगों को जोड़ना जानते हैं, तो आज का छोटा बिगिनिंग कल एक अनस्टॉपेबल मूवमेंट बन सकता है। सो